हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग। तो अगर आप क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैथमेटिक्स क्वेश्चंस में अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है या आप लोगों को लगे किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को जैसे वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है। साथ में क्वेश्चन के साथ ही मैं आप लोग हिंट देता रहूँगा कि आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी अगर किसी तरह से अगर क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो लास्ट में इस वीडियो के सोल्यूशन भी दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपका मैथमेटिक्स से बहुत सारे सेट इससे अपलोड हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा सभी को मालूम है कि ये स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। अगर आप पेपर आप देते हो तो स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का मार्किंग वगैरह क्या है। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और तीसरी आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो और साथ में क्वेश्चन मेरे साथ क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो। फिर अगर हिंट से अगर क्वेश्चन सोल्व हो तो काफ़ी अच्छी बातें हैं और लास्ट में इसका सोल्यूशन दिया गया है। तो क्वेश्चन सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में आपका 1 to 6 क्वेश्चन है और हर एक का मार्किंग कितना है, फर्स्ट नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट वेदर 2√45 + 3√20/2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल और रेशनल नंबर। तो कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या देगा आप लोगों को। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इफ़ x इक्वल टू ए है और y इक्वल टू बी दिया है, तो इसके जो समीकरण है, इक्वेशन है कि x - 2 इक्वल टू 2 और x + y इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसमें कहता है कि a और b का वैल्यू फाइंड आउट आप लोगों को करना है। तो सिंपल इसको दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद आप लोग वैल्यू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि 5x² प्लस kx प्लस माफ़ कीजिएगा 5x² + 13x + k इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो कहता है इसमें एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट कितना आ जाएगा, 1/β आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसको क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट यूज करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। और अगर ना हो तो लास्ट में हिंट दिया गया है, वहाँ से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि ट्रेंगल ABC सिमिलर है ट्रेंगल आपका QRP का, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल QRP इक्वल टू 9/4। तो BC साइड, तो इसमें एक जो कंसेप्ट है आपका है ना कि ट्रेंगल के एरिया का जो रेशियो होता है साइड का स्क्वायर होता है, उसको वहाँ से कंसेप्ट यूज करना है और सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है कि 2 क्यूब्स हैविंग दियर वॉल्यूम्स इतना दिया है। ठीक है, तो इसमें सरफेस एरिया निकालना है। तो जब क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है तो सबसे पहले साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, 1/, कितना आ जाएगा, 3 हो जाता है। जो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड का होल क्यूब हो जाता है। अब सरफेस एरिया कितना हो जाता है, तो इस केस में आपका सरफेस एरिया आप जो निकाल लोगे क्यूब का 6 × a² होता है। तो यानी 6 × इसका स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा। इसका यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो सिंपल है कि ट्रेंगल आप लोग को दिया है जिसका तीनों वर्टिसेस दिया गया है और तो इसमें लेंथ ऑफ मीडियन निकालना है। तो सिंपल है, लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालते हैं, तो इसमें क्या है, ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, डी का पॉइंट निकाल लोगे वहाँ से और डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग मीडियन का लेंथ भी निकाल लोगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो क्वेश्चन है 7 से लेकर 12 तक है और हर एक का मार्किंग्स कितना है आपका, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कहता है कि जो √3 है इरेशनल नंबर है, तो प्रूव दैट 2 + √3 इज एन आपका इरेशनल नंबर। तो इसको प्रूफ करना है। तो इसको सिंपल आप लोग प्रूफ कर दोगे तो बेसिक फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है जो आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8, और नहीं अगर सोल्व हो तो लास्ट में हिंट दिया गया वहाँ पर चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है कि x इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रेंगल ABC। तो सबसे पहले ABC एक ट्रेंगल बनाना है, तो BC साइड को कोई पॉइंट x लेना है। XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू BC एंड AC रेस्पेक्टिवली मीटिंग AB इन N एंड AC इन M। तो MN इज प्रोड्यूस मीटिंग आपका CB एट T, देन प्रूव दैट
टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। तो सिंपल कंसेप्ट वहाँ से आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि फिगर 1 में ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल है, इसमें एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, बी सी इक्वल टू आपका कितना है 48 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू कितना है 14 सेंटीमीटर। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रेंगल हुज सेंटर ओ, तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये भी आपका सिंपल ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर ना हो तो लास्ट में इसको हिंट दिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना। इसमें सिंपल क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट, हाँ इसमें तो क्वेश्चन अगर काफ़ी सिंपल है। ये 10 नंबर कि कोई पॉइंट P है और ये लाइन आपका ये भी है, कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है आपका यहाँ से। ए का कोऑर्डिनेट अगर 1 और 4 है और बी का कोऑर्डिनेट -1 और 2 है, तो बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस पॉइंट P है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो मान लो कि P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना 122 दिया है, तो डिस्टेंस फार्मूला से PA और PB निकाल लो और दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहाँ से एक रिलेशन आप लोगों को आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें 11 नंबर में क्वेश्चंस काफ़ी इजी है कि ट्रेंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल ए बी सी द प्रूव दैट कॉसेक आपका इतना इक्वल टू आपका इतना। तो देखो सिंपल है कि ट्रेंगल अगर ए बी सी दिया है तो आपका तीनों एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। इस केस में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो हम लोग ए प्लस बी लेना है, मतलब 2 एंगल लेना है, उधर भेज दो, यानी बोल सकते हैं एंगल बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू आपका 90 माइनस एंगल कितना आ जाएगा सी बाई 2। फिर दोनों तरफ क्या लेना है सेक लेना है, तो वहाँ से आप लोग सोल्व कर लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि राइट एगर सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन हैविंग इक्वल बेसिस इक्वल हाइट्स इफ़ देयर कर्व सरफेस एरिया जो दिया है 8/5 में, तब शो दैट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट इतना थी। इसमें सिंपल क्वेश्चन से आप लोगों को सोल्व कर लोगे। ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी, ये बोल रहा है सेक्शन सी में 3rd नंबर में कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो यूक्लिड में क्या है कि इसमें सिंपल यूक्लिड डिवीजन से क्या करना है कि आप लोगों को 255 को इसमें से डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करना है। मतलब बोल सकते हैं कि 867 को 255 से डिवाइड करना है, और आप लोग दोनों नंबर को तब तक डिवाइड करना है तब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। तो इस प्रोसेस से करके आप लोग क्या निकाल सकते हो इसका एचसीएफ। सिंपल है, आप लोग कर सकते हो डिवीजन फार्मूला से, है ना। तो इसमें बोला 27 डिवाइड 27 इन 2 पार्ट्स सच दैट दियर सम एंड दियर रेसिप्रोकल आज इतना। तो बोला 27 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मान लो कि एक पार्ट अगर x है तो सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा 27 माइनस आपसे x हो जाएगा। तो बोल रहा है कि द सम एंड दियर रेसिप्रोकल, तो दोनों को कंसेप्ट यूज करके आप लोगों को इसको सोल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन नंबर 15 एपी क्वेश्चन है। इन एन एपी इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स इज इतना। तो एन टर्म का सम दिया हुआ है, इट्स के टर्म आपका 164 दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो दोनों को ही आपका यहाँ से निकाल सोल्व करना है। सबको पता है कि एपी में जो एनवा टर्म जो फार्मूला होता है ए प्लस कितना होता है एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी, जहाँ पर डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है और एन क्या है आपका nth टर्म है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, हाँ इसकी और में अगर क्वेश्चंस बात किए तो इसमें आपका एक पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट दिया गया है ना। तो इसमें अदर 2 वर्टिक्स का निकाल लेना आप लोगों को, या इस केस तो आप लोग निकाल सकते हो। और लास्ट को जो है ना कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेंगल विद वर्टिसेस आपका इतना 4, तो इसका निकालना है। तो सबको पता है कि 3 वर्टेक्स अगर दिया है इस केस में 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है और इसका एरिया दिया है, तो फार्मूला होता है a1/2x2 इंटू आपका y2 माइनस y3 प्लस x2। तो फार्मूला जो ट्रेंगल का जो है आपको यूज़ करके और वहाँ से इक्वेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है एक्स का। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल रहा है कि फिगर जो 2 है ये भी आपका कोड है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। लेंथ इसका दिया गया है, सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स जो यहाँ पे है पी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है आपका ए एंड बी पे, देन लेंथ ऑफ ए पी निकाल लेना है। तो ए पी का लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसमें सिंपल कंसेप्ट आप लोग यूज कर लेना है। सिंपल इसमें ज्योमेट्री कंसेप्ट लगा लेना, इसमें आपको वही सी बात वो इक्वल टू आपके बी आ जाएगा, तो वहाँ से है ना
आप लोग इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हो। आप इसको ट्राई करो, वरना लास्ट में इसका हिंट दिया गया है तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हो। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रूव द टेंजेंट्स लेंथ और टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर टेंजेंट अगर खींच रहे हैं तो लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है जिसको करना है। क्वेश्चन नंबर 19 एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करना है या इसके लास्ट में ये आपका हिंट दिया गया है तो वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसके और वाला जो क्वेश्चन हैं तो आप लोग इसको भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका 90 से माइनस करके आप लोग कंसेप्ट वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये भी दोनों क्वेश्चंस में क्या है कि सिंपल आपका एक क्वेश्चंस है कि साइड ऑफ ए स्क्वायर 10 दिया है तो फाइंड द एरिया बिटवीन स्क्राइब, तो ये भी क्वेश्चंस आप लोग सिंपल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 ये क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आप लोग को वीडियो पॉज करना है, सोल्व करना है, और सोल्व होता अच्छी बात है, वरना लास्ट में आप लोग को हिंट दिया गया है तो आप लोग वहाँ से जाकर सोल्व कर सकते हो। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग को पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, खुद से अटेम्प्ट करने के बाद भी आप लोग सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जल्दीबाजी नहीं करना है, पेशेंस साथ आप लोग सोल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को हो जाए, लेकिन हाँ सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, तो सारा क्वेश्चन से आप लोग सोल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। क्वेश्चन अब यहाँ से क्या है, जो पेपर जो किए हैं ये सारे क्वेश्चन इसके किसके हैं, आपका सोल्यूशन है, या इसको हिंट बोल सकते हो। तो आप लोग अगर सोल्यूशन कर लिए हो तो यहाँ से आप लोगों के जो हिंट दिया गया है तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग अपना खुद का सोल्यूशन चेक कर सकते हो। अगर सोल्व नहीं हो तो आप लोग वहाँ से भी कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से स्क्रॉल करके सारा आपको यहाँ से हिंट में आप लोग बता दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग खुद से करना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करना है, हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और क्वेश्चन से अगर सोल्व हो जाए तो काफ़ी अच्छी बातें हैं, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस पढ़ने के साथ ही सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये तरीका गलत है। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट कभी बिल्डअप नहीं करेगा। को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, प्रॉब्लम को लेकर बैठो, सोचो समझो। अगर मान लो कि थक हार जाओ अटेम्प्ट करने के बाद, तब लगे कि नहीं यार अब थोड़ा सा मुझे देखना चाहिए, तब उसके बाद आप लोग को लगे कि नहीं यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, तो जब उसी क्वेश्चन को अगले बार आप ट्राई करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने कहाँ पर गलती करी थी। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस थे, पॉज करना है, सोल्व करना है, पॉज करना है, सोल्व करना है, सारे ही क्वेश्चंस। इसमें कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो आप लोगों से लगे कि यार क्वेश्चंस ये मेरे रेंज के बाहर क्वेश्चंस है या मुझे नहीं आता है। सारे क्वेश्चंस आप लोग को आते हैं, बस केवल आप लोगों को पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस होगा सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग बता दे रहा हूँ पॉज करके। तो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डाउट हो, पॉज करो, आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, और उसके बाद आप इम्प्रूव करो। और अगर इस वीडियो को अगर 1-2 बार देखोगे तो आपके सारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को एक बात कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस की जो पैटर्न इस बार जो आ रहे हैं, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं इस सेट से आएंगे, ठीक है। तो इस तरह के ऑल मैथमेटिक्स कम से कम 10-15 जो कंप्लीट जो है आप लोगों को ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर उसको विजिट करें। और विजिट करने के बाद अगर आप इतना क्वेश्चंस अगर कमांड कर लेते हो तो बोर्ड में आपके अच्छे 95+ में बता रहा हूँ परसेंटेज जो क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।